तस्लीमा दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूही किस्सा मुख्तसर। मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तेरे ख़ाक भी लाहद में तेरा नाम चल रहा है। वो तेरी अता के तेवर वो हुजूम गर्दे कौसर, कहीं शोरे महकशां है कहीं जाम चल रहा है। किसी वक्त भी या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, दमे नज़ा की ज़ुबान पर ये कलाम चल रहा है। मेरे हाथ आ गई है ये कलीदे कुफले मकसद, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा काम चल रहा है। कोई याद आ रहा है मेरे दिल को आज शाहिद, जो ये सेले अश्के हसरत सरे शाम चल रहा है। वो बराबरी का दिया तूने दर्स आदमी को, कि गुलाम है नाका पर तो इमाम चल रहा है। ये असर है तेरी सुन्नत के मज़ाक के सादगी का, कि राय खास चलने वाला राय आम चल रहा है। तेरे लुत्फ़े खुसरवी पे कट रहा है मेरा जीवन, मेरे दिन गुजर रहे हैं मेरा काम चल रहा है। मुझे इस कदर न जहाँ में कुबुल आम मिलता, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरी मोहर क्या लगी है कि कोई हुनर न होते, मेरी शायरी का सिक्का सरे आम चल रहा है। कड़ी धूप के सफ़र में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साए करम में ये गुलाम चल रहा है। अल्लाह ताला का बेशुमार फजल व करम है, इसने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज का हमारा उन्वान ग़ज़वे बदर के हवाला से है। ग़ज़वा वो होता है कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, उसको ग़ज़वा कहा जाता है। और जिसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीक न हुए हों, उसको आप ग़ज़वा नहीं कह सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सबसे पहला मार्का ग़ज़वे बदर कि मुजाहिदीन की तादाद 313 है और जिनसे मुकाबला है उनकी तादाद 995 1000 है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कई बार आज कहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने कुफार ने बड़ा हमें तंग किया है, बड़ा सताया है, अगर इजाज़त हो तो हम इनके मुकाबले में निकलें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा एक ही बात फरमाया करते थे, फरमाते मेरे ग़ुलामों अभी मुझे मेरे रब का हुक्म नहीं आया, अभी मेरे रब का मुझे हुक्म नहीं आया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म आ गया तो अपने ग़ुलामों से पूछा कि बताओ हमें जंग करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत साद खड़े होते हैं, आज कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कौम मूसा नहीं है, ये कौम मोहम्मद है। कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तितर और बटेरे मन्नो सलवा आसमान से आता था, पक्के पकाया खाना वो खाते थे। लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि मूसा आप जाने आपका रब जाने, हम नहीं लड़ेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं हैं, उनके ग़ुलाम नहीं हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। आप इशारा करो, हम अपनी जान दीवानों की तरह कुर्बान कर देंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाल आप इस तरह करो कि एक चक्कर लगाओ शहर मदीना में, कि तैयारी करो, बदर के मकाम पर जाना है। बदर एक कुआं है और बदर ये मदीना मुनव्वरा से 80 मील दूर है, आज भी वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने जाकर ज़ियारत की जो हज और उम्रे पे जाते हैं वहाँ पर। कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, लोगों तैयार हो जाओ,
आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया जिहाद का, कुफार के साथ हमारा मुकाबला है। अब रमज़ान शरीफ का महीना है, सन 2 हिजरी है। हम लोग तो बहाना करते हैं नमाज न पढ़ने का, हम तो लोग बहाना करते हैं किसी काम से बचने का, लेकिन वो लोग बहाना करते थे किसी तरीके से हमारा काम, हमारा नाम उनके अंदर आ जाए। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने गली का मोड़ मुड़ा तो एक औरत, उसकी आवाज़ आई है, बिलाल काश मेरा खामद आज जिंदा होता तो आपके साथ जाता, काश मेरा भाई होता वो आका अलैहिस्सलाम पे जाके अपनी जान कुर्बान कर देता। ऐ बिलाल काश मेरा बेटा होता वो आका अलैहिस्सलाम पे अपनी जान कुर्बान कर देता। लेकिन बिलाल मेरा जज्बा है, मेरा ईमान है, आप थोड़ा सब्र करें। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रुक गया। थोड़ी देर गुजरी, उस औरत ने अपने सर के बाल काट के मेरे आके हाथ में दे दिए कि ऐ बिलाल ये लो मेरे बाल। तो मैंने कहा हमशीरा ये क्या किया है आपने कि अपने सर के बाल काट के मेरे हाथ में रख दिए। उस बहन की आंखों में आंसू थे, रो के कहने लगी बिलाल काश आज मेरा खामद जिंदा होता, रसूलुल्लाह पे जान कुर्बान कर देता, आज मेरा भाई जिंदा होता, रसूलुल्लाह की नमूस पे अपनी जान कुर्बान कर देता, आज मेरे बेटे होते तो रसूलुल्लाह की नमूस की खातर वो अपनी जानें कुर्बान कर देते। तो मेरे सिर्फ सर के बाल थे, मेरे पास सिर्फ ये बाल थे जिनकी मैं मालिक थी, ये काट के मैंने आपके हाथ पे रख दिए हैं। हज़रत बिलाल ने फरमाया हमशीरा ये तो बताओ कि ये बाल जिहाद में हमारे किस काम आएंगे। तो रो के अपने आंसू साफ करते हुए मुझे फरमाया बिलाल और कोई काम आए या ना आए, मुजाहिदीन इस्लाम के जो घोड़े होंगे उनकी रस्सियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है मेरे बाल ये एक सवारी की रस्सी बन जाए। ये जज्बा था, ये जोश था। इमाम मुस्लिम ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जंगें हुई, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जंगें होंगी, लेकिन ऐसी जंग आज तक ना हुई है ना होगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन पहले ही बदर के मकाम पर खड़े होके आपने निशान लगा दिया। फरमाया कल अबू जहल यहाँ मर जाएगा। फरमाया बिलाल उमैया ने तुझे बड़ा सताया, बड़ा जुल्म किया, बिलाल तुझे खुशखबरी दे रहा हूँ, कल उमैया यहाँ मरा हुआ पड़ा होगा और उसको तू खुद अपने हाथों से मारेगा। इमाम मुस्लिम ने लिखा है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक के नाम लेके हुजूर ने फरमा दिया कि फलां यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरेगा। उमैया ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा सताया था, बड़ा तंग किया था। वो मीटिंगें बुलाता था। एक मरतबा उसने मीटिंग बुलाई कुफार की कि आओ ये बिलाल कलमा नहीं छोड़ता, मुझे क्या करना चाहिए। ये मीटिंग का एजेंडा था। तो क्या बिल पास हुआ, क्या फैसला हुआ कि रात को इस तरह करो कि बिलाल को ज़मीन पे लिटा दो और इसकी हथेलियाँ आसमान की तरफ करो, ऊपर चरपाई रखो, चरपाई रख के खुद लेट जा, तो हो सकता है कि सुबह तक ये मोहम्मद का कलमा छोड़ देगा। उमैया ने कहा ठीक है, मीटिंग ख़त्म करो, फैसला हो गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हाथ इस तरह हथेलियाँ रखे, ऊपर चरपाई रख के उमैया सो गया। जब आधी रात गुजर गई, उसने नीचे होकर देखा कि काले रंग वाला गुलाम मुस्कुरा रहा था। बड़ा हैरान है बिलाल। तो बिलाल ने कहा तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे ये सज़ा दी है। वो हैरान है उमैया कि मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ, ये मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। बिलाल ने कहा उमैया पहले तो कभी ना कभी रात को मेरी आंख लग जाती थी, मैं ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से गाफिल हो जाता था। आज तूने मुझे ऐसी सज़ा दी है, ना मुझे नींद आएगी और न मैं ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से गाफिल होऊंगा। इस वजह से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरा बड़ा शुक्रिया कि तूने मुझे ये सज़ा दी है। कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, लेकिन अल्लाह के महबूब ने आज खुशखबरी सुना दी। फरमाया बिलाल कल उमैया मर जाएगा। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन कल मर जाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक फिरौन था मूसा अलैहिस्सलाम का, एक फिरौन है मेरा, और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है, कल यहाँ मर जाएगा, उमैया यहाँ मर जाएगा। एक एक निशान लगा दिए। किसी ने जाके बता दिया अबू जहल को कि आका अलैहिस्सलाम ने बदर के मकाम पे निशानी लगा दी है कि मेरी उम्मत का फिरौन कल मर जाएगा।
बावजूद कि अल्लाह के महबूब का दुश्मन था, मान गया। कहने लगा कि मैं कल वाकई मर जाऊंगा, मोहम्मद ने जो कहा है हक और सच कहा। आज तक इनकी जुबान से झूठ नहीं निकला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम मुस्लिम ने आगे लिखा, ये 313 हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम जिनके पास सामान भी नहीं है। भाई 8 तलवारें क्या है, 6 जरे क्या है, भाई कितने घोड़े हैं जिनके साथ मुकाबला है, उनके साथ 700 घोड़ा है, ऊँट है उनके पास, असला है, उस वक्त के हिसाब से मकबूल खुराक है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे गुलामों को जमा करके बदर के मकाम पे एक ऐसी दुआ मांगी। सियासत की हदीस देखें, इमाम मुस्लिम ने लिखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह ये मेरे पास 313 थे, मैं ले आया हूँ, बस 313 थे, मैं ले आया हूँ। कल जिनसे मुकाबला है 1000 के साथ मुकाबला है। मेरी अर्ज इतनी है सिर्फ कि अगर तू चाहे तो हमें फतह देना, अगर तू फतह नहीं देगा फिर याद रख कि इस जमीन पे तुझे रब कहने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अगर ये कल खत्म हो गए 313 तो तेरा नाम भी लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआई अल्फाज, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम आराम कर रहे हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात ज़ारो कतार रोते रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते रहे। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकर मुबारक हो, जिस रब ने मेरे साथ फतह का वादा किया था वो आ गई है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं जामिया मस्जिद में अपने दौरे खिलाफत में। आपका बेटा मोहम्मद बिन हनफिया खड़ा हो गया। उसने कहा, अब्बा जान खुतबे को रोकें, एक मेरे सवाल का जवाब तो दें कि सबसे ज़्यादा सहाबा में बहादुर कौन था। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो बहादुर था उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, अब्बा जान उसके बाद? आपने फरमाया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। इस वार्डे में यार जाने नहीं हो, ठीक है। उमर बिन खत्ताब का पता है सीना कितना था? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का सीना चौड़ा था। इमाम ज़ाबी ने उसकी चौड़ाई लिखी है 36 इंच। कितनी? 36 इंच आपका सीना चौड़ा था। और आपकी एक उंगली, जो आम बंदे का एक पूरा पंजा होता है, इतनी मोटाई थी आपकी उंगली मुबारक की। ऐसे वो मर्द नहीं थे कि हुजूर ने रब से उनको मांगा था, या अल्लाह मुझे दे दे। उसके बाद बेटे ने कहा कि बजाय मैं सवाल करूं कि उसके बाद बहादुर कौन है, तो मैंने सवाल को चेंज किया। मैंने कहा, अब्बा जान उसके बाद बहादुर आप हो? तो मौला अली ने फरमाया, मोहम्मद बिन हनफिया मैं तो आम बंदा हूँ। अच्छा अब्बा जान फिर ये तो फरमाएं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे बड़े बहादुर हैं भाई, क्या कारनामा उन्होंने किया है? तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बदर के मकाम पर जब हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पत्तों का, दरख्तों की टहनियों का, खजूर की टहनियों का आप समझे हुजरा बना दिया, खैमा बना दिया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तशरीफ़ रखें। तो साहबा ने मशवरा किया कि पहरेदार कौन खड़ा होगा, पहरेदार कौन खड़ा होगा। हम सोच रहे थे, मौला अली फरमाते हैं मैंने भी सोचा अगर मैं पहरेदार खड़ा हो जाता हूँ, कोई काफिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर देता है तो क़यामत तक तारीख लिखी जाएगी कि पहरेदार अली खड़ा था, अल्लाह के महबूब शहीद हो गए थे। मैं सोच रहा था, मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तलवार उठाई और फरमाया, सहाबा सुनो, अल्लाह के महबूब का पहरा मैं देता हूँ, इस वजह से आप बहादुर हैं। तो हुजूर ने फरमाया, बकर मुबारक हो, जिस रब ने मेरे साथ वादा किया था। बेसलासत आलाफिन 3000 का जिक्र है, बेखमसत आलाफिन 5000 का जिक्र है। चौथे से बारे में अल्लाह ने फरमाया 3000 फरिश्ता भेज दिया। एक रिवायत में अल्लाह फरमाता है बेखमसत आलाफिन मिनल मलाइका, मैंने 5000 फरिश्ते भेज दिए। भाई एक फरिश्ता आ जाए ना, इजराइल अकेला है तो सबके लिए काफी है। इजराइल अकेला है ना तो मशरक से मगरब, शुमाल से जनूब सबकी रूह में इजराइल कब्ज़ करता है, तो सबके लिए काफी है। तो 3000 और 5000 का फिक्र, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़े दूसरों
अब हज़रत सिवाद जो थे इनका थोड़ा पेट बड़ा था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपनी छड़ी मुबारक से लगा के फरमाया, सिवाद पेट पीछे करो, सीधे हो जाओ ज़रा, क्योंकि हुजूर सब बंदी करते थे नमाज के अंदर भी और जंग के अंदर भी। हमारे तो कपड़े जब फटते हैं ना दाएं तरफ से फट जाते हैं या बाएं तरफ से फटते हैं, आप तो जदीद दौर में फटते भी नहीं हैं। तो आज से 2000 से पहले ग्रामा दब्बे होंगे सुन जेड़े मुरम्मत करते कपड़े, तो लोग जनाब कोई कपड़ा खराब हो गया, कोई शलवार खराब हो गई, मामा बहना लैके जाने उन्हें मुरम्मत करके फिर दे देने। तो सहाबा के जो कपड़े खराब होते थे वो कांधों से खराब होते थे, या दाएं कांधे से या बाएं कांधे से, इस वजह से कि वो सब इस कदर मुकम्मल करते थे, कांधे के साथ कांधा मिलाते थे कि उनका जो कपड़ा था वो कांधों का कपड़ा खराब होता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पेट पीछे करो। अब मौका बड़ा गनीमत था, आज की अल्लाह के महबूब आपने मुझे तकलीफ दी है, मेरे पेट पे आपने छड़ी मारी है, तो मैं आपसे बदला लूँगा। अब जाकर भाई 300 मुजाहिदीन इस्लाम खड़े हैं, जिनसे मुकाबला है वो 1000 खड़ा है, और बदर का मकाम है। बद्दुहा के चेहरे वाले, हामीम के कुंडल वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माज़ागा के काजल वाले, अलम नशर के सीने वाले, सय्यदा तय्यबा खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके बाबा की ज़ात है। और सिवाद कह रहा है कि मैंने बदला लेना है। उन्होंने फरमाया ये लो सिवाद लो बदला मुझसे। आज की अल्लाह के महबूब जब आपने मेरे पेट पे मारा था तो मेरा पेट नंगा था, आप अपने पेट मुबारक को नंगा करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया, सिवाद दौड़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के साथ बोसा लेता है और ज़ारों कतार रोता है, अल्लाह के महबूब के कदमैन को पकड़ लेता है। मेरे आका ने फरमाया सिवाद बदला लो, किसास लो। आज की अल्लाह के महबूब वो कौन बदबख्त है जो आपसे किसास लेगा। फिर सिवाद आपने ये क्या किया है। आज की अल्लाह के महबूब आपका फरमान है मन मस्सा जलदी लन तमस्सहुन नार, जो चीज़ मेरे जिस्म के साथ मस हो जाए जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मैंने मौका देखा, न जाने जिंदगी वफा करेगी या नहीं करेगी। अब हो सकता है चंद लम्हों का मैं मेहमान हूँ, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि अपना जिस्म आपके जिस्म के साथ मस कर लूँ, ताकि मेरे जिस्म पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाए, ताकि मेरे जिस्म पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब बंदी की। सबसे पहले मौला मुश्किल कुशा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जंग के लिए निकलते हैं। भाई जिनका सीना 36 इंच चौड़ा था, जिनका कद मुबारक लंबा था, जिन्होंने मूछ भी रखी हुई थी। उमर बिन खत्ताब को आम हस्ती का नाम नहीं है, उमर का नाम वही ले सकता है जो हलाली बाप और हलाली माँ का बेटा हो। हर बंदे के पास का रोह नहीं होता कि बकर सिद्दीक और उमर जिनको शेखैन कहा जाता है, अल्लाह के महबूब के ससुर हैं दोनों, उनका जिक्र हर बंदा नहीं करता। जिस पे अल्लाह का करम होता है वही जिक्र करता है। भाई जंग है। अब सहाबा कहते हैं हमें आवाज़ आई अकदिम हाइजूम अकदिम हाइजूम। हमने आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आवाज़ कैसी है बदर के मकाम पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों ये जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है, ये जिब्रील की आवाज़ है, वो अपने घोड़े को आवाज़ दे रहे हैं। भाई नबी जानता कुछ भी नहीं है, नबी को पता नहीं दीवार के पीछे क्या है, लेकिन नबी बता रहा है कि ये जिब्रील है और जिब्रील का घोड़ा है और जिब्रील के घोड़े का नाम है कि हुजूर फरमा रहे हैं अक़दिम हाइजूम, अपने घोड़े को आवाज़ लगाए। और साहबाज कहते हैं हमने आंखों के साथ देखा, हम इरादा करते हैं कि तलवार मार के काफिर का सर कर्म करें। अभी हमारी तलवार नहीं उठती थी तो उसका सर पहले खुद ब खुद कलम हो जाता। वो कौन कर रहा था? अल्लाह समझा कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। वो वक्त याद करो जब तादाद में थोड़े थे तुम और मैंने तुम्हें गलबा दिया उन पर जो तादाद में ज्यादा थे। और मदद पैस पता है कैसे हुई? अल्लाह ताला ने मुसलमानों की निगाह में ये कैफियत पैदा कर दी थी, जो 313 थे इनके सामने जो कुफार 1000 खड़ा था, तादाद में इनको कम नजर आता था। जो चाहे वो कर सकता है। अब कुफार जब देखते तो उनको तादाद में मुसलमान बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे। अब उनके हौसले टूट गए, हिम्मत टूट गई और इतने तादाद मुसलमान आ गए, इनका मुकाबला हम कैसे करेंगे? और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी जिनका नाम
हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तलवारें भी पुरानी थीं, टूटी हुई थीं, और तलवार टूट जाती है, हाज़िर होते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी तलवार टूट गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर की छड़ी दी, फरमाया ये लो। उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब अल्लाह के महबूब ने मुझे दी वो खजूर की छड़ी थी, जब मेरे हाथ में आई वो खुद बहुत तलवार बन गई। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोइज़ा है। सबसे ज्यादा अगर अल्लाह ने किसी नबी रसूल को मोइज़े दिए हैं तो 100 होगा या 200 होगा, इससे ज्यादा मोइज़ा नहीं दिया। किसी को 1 मोइज़ा, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मोइज़ात, आपका चलना भी मोइज़ा, आपका सोना भी मोइज़ा। आप सोते हैं तो उठ के मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर देते हैं। तो शाबाश कहते हैं अल्लाह के महबूब, वुजू नहीं किया, वुजू आपका नहीं टूटा, फरमाया तनाम आईनी वला यनाम कल्बी। शाबाश सुनो, जब मोहम्मद मैं सोता हूँ तो मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। सोना भी मोइज़ा, अर्श पर जाना भी मोइज़ा, और अर्श से वापस आना भी मोइज़ा। और अल्लाह के महबूब जब वो देते हैं टहनी, वो खजूर की शाख, तो वो होती तो खजूर की शाख है, लेकिन उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब हाथ में जाती है तो फिर क्या बन जाती है, वो तलवार बन जाती है। और हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी आंख में तीर लगता है तो आपकी आंख बाहर निकल आती है, और उसको उठाकर हथेली पे रखे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ले आए। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब, मेरी आंख निकल गई है, मुझे आंख चाहिए। अब अल्लाह के महबूब का जवाब देखें। हुजूर ने फरमाया, कतादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अल्लाह भी ढिली सुभान अल्लाह यार उन्होंने लोगों कुर्बानियां दी ना सके देना। असा 100 के सुंदर शामी चना चाट, फ्रूट चाट, समोसा पकौड़ा खा के डेढ़ हाथ मार कर सैरना, न तरावियां पढ़नियां, नमाज़ां पढ़नियां, 2 दड़े पहला पढ़ने, 2 दड़े आखिर दा। असी तो के कुर्बानी देनी है तो कुछ भी नहीं, असा खा दी है सारी जिंदगी, लेकिन जिन्हें कुर्बानियां दी ना कम अज कम जिक्र तो करो है जी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कतादा आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? अब गुलाम का जवाब देखें। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब, आँख मेरे कहने पे अता कर दो, जन्नत अपने कहने पे अता। भाई देखो ना, अल्लाह ताला ने एक शख्स को हुक्म फरमाया, बनी इसराइल का शख्स था कि जो एक दुआ मांग मेरी बारगाह के अंदर तेरी मैं कबूल कर लूँगा। पर मांगनी एक है, वो लंबा जिक्र है लेकिन मेरा टाइम थोड़ा है। कि 2 बंदे थे और एक को अल्लाह ने जब फरिश्ता भेज के पूछा तो उसने कापी पेंसिल उस वक्त के हिसाब से ले ली। मिसाल तो ये भी लिखा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। तो फरिश्ता बैठा रहा, कहता है मुझे इजाज़त है मैं चला जाऊँ। वो बंदा कहता है भी मेरी आधी लिस्ट हुई है, पूरी नहीं हुई। उसने कहा मैंने बस देखना था कि तुझे रब के अलावा सब कुछ चाहिए। ये जितनी चीज़ें तो लिख रहा है ना, मिसाल मैक लिख छोड़ी, सफ लिख छोड़ी, मुसल्ला लिख छोड़ी, लिस्टें बढ़ाई हो ना, तो मुझे इतना ही आग छोड़ा कि मैंने रब चाहिए, तेन रब मिल जावा तो सब कुछ तेन आप ही मिल जावा, पर मुझे पता चल गया। और दूसरे को फरमाया, अल्लाह कह रहा है एक दुआ मांग। अब उस बंदे की आरज़ू थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे। क्या आरज़ू थी? बोलिए, बेटा दे। उसकी घर वाली की आरज़ू थी अल्लाह मुझे जेवर दे। अल्लाह मुझे, जनानी की आरज़ू है कि अल्लाह मैं जेवर दे है। तो माँ उसकी नबीना थी, तो माँ का इरादा तो यह था कि अल्लाह ताला मुझे आंखें दे दे। अब अल्लाह ने फरमाया कि एक मांग। और जनाब जी अपनी मंगता तो जनानी तो मां नाराज है, तो जे माऊ ऐसा मंगता तो फिर अपनी दुआ का काम को ना बनया। भाई बड़ा मसला है ना, बड़ा इम्तिहान है। अब मैं मिसाल आम लोग मजा ही अंदाज देना कि बंदे थोड़े वो डब्बा मिठाई दे करन अग्गा है ताकि एक दाना चाहो, तो सारे बड़े सोहने सोहने पे होंगे, बड़ा इंतखाब करना मुश्किल होता है, केड़ा चाहिए, काला चाहिए कि चिट्टा चाहिए। अब मिसाल दे रहे भाई इंतखाब है ना। अल्लाह फरमाया भाई एक मंगनी है, 3 नहीं। उसका इरादा किया कि 3। उस दुआ किस तरह सट की थी जनाब? उसने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरी बंदी अपने पोते को सोने के साथ खेलता हुआ देखना चाहती है। गल समझ नहीं आई भाई। वेख सी तां जे अखी हो सुनता है तो पोतरा तां उसी जड़ मेरा पुत्र हो जाता है, तो सोने नाल है। उस दुआ कैसी सट की थी, या अल्लाह तेरी बंदी अपने पोते को सोने के साथ खेलते हुआ देखना चाहती है। अल्लाह ने फिर
वादा किया था, अल्लाह तीनों अता कर दी। अब हुजूर ने फरमाया कतादा बदर के मकाम पे आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? तो क्या कि आज की या रसूल अल्लाह आँख मेरे कहने पे अदा कर दो, जन्नत अपने कहने पे अदा कर दो। भाई तीर लगा, आँख निकल क्यों आई? भाई मजदूर कहता है बात यह है कि आँख निकली क्यों कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। भाई लाजिक होती है तो आप कहीं जंग हो रही थी, किसी काफिर ने तीर मारा होगा तो बात निकल गई, और क्या है? नहीं। फ़कीर कहता है नहीं, इसके वाक़े का पस मंज़र ये है, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म था, जब कोई तीर मारता वो तीर को देख के बता देते थे ये तीर किसको लगेगा और कहाँ जाके लगेगा। काफिर ने भी निशाना बांधा, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा उस तीर को, आपका इल्म समझ गए ये तीर अल्लाह के महबूब को जाके लगेगा और सीने में जाके लगेगा, हुजूर को लगेगा। तो आपने आगे होके अपनी आंख मुस्तफ़ा करीम के सीने के सामने रख दी ताकि तीर लगे तो कतादा की आंख में लगे, मेरे हुजूर के सीने में लगे। ये वजह है कि इस वजह से आपको तीर लगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आंख अता कर दी, कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं व इज़्ज़ती व जलाली, अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम, वो आँख जो खुदा ने मुझे अता की थी वो तो कभी कभी खराब हो जाती थी, दर्द करती थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने जो बदर के मकाम में मुझे आँख अता की थी वो मरते दम तक कभी उसको तकलीफ नहीं हुई। मोहम्मद एक मकफ़े राजी है, इसको कोई क्या जाने, हकीकत में बंदा ज़ाहिर तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। भाई हुजूर की जो हकीकत है वो कोई नहीं जानता। हुजूर ने फरमाया बकर मेरी हकीकत आप ही नहीं जानते, या मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। फिर ये बदर का मंजर अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, वक्त बड़ा थोड़ा है, कि मैंने देखा कि दो बच्चे हैं मासूम, तो उन्होंने ना मुझसे पूछा कि चाचा ये बताओ कि अबू जहल कहाँ है? तो मैंने उनको देख के फरमाया ओ शहजादो, ओ मेरे पुत्रों, ओ मेरे पुत्रों, ओ दसो थोड़ा केड़ा काम अबू जहल नाल? तो उन्होंने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, हमने सुना है कि वो गालियां देता है महबूबे बारी को। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, हमने सुना है कि वो गालियां देता है महबूबे बारी, हमने सुना है हमारे नबी को गालियां देता है, हम या खुद मर जाएंगे या उसको मार देंगे। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने इशारा किया कि शहजादो वो अबू जहल है, बड़ा प्रोटोकॉल है और बड़ी जनाब हिफाजती दस्ते के अंदर है, वो घोड़े पर सवार है। बस मैंने इधर देखा बच्चे निकले, उधर देखा बच्चे पहुंच चुके, छोटे बच्चे थे पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने घोड़े की टांग पे वार किया, जब घोड़ा गिरा तो अबू जहल पे जनाब दोनों हमला शुरू कर दिया माज़ और मुअव्वज़ ने, और एक को तो अबू जहल का बेटा अकरमा जो था उसने वार किया और शहीद कर दिया, और दूसरा जो बच्चा है उसका बाजू इधर वार हुआ, अब लटकना शुरू हो गया। भाई हमें चोट लग जाए तकलीफ होती है, मियां साकरा दुखिए दी गल दुखिया जाने सुखिए नुके खबरा। भाई जिस बंदे दुख पहुंचे पता उसे ही होता, और बाजू लटकना शुरू हो गया। आपने जब देखा कि ये मेरे अंदर रुकावट बन रहा है तो क्या किया, बाजू को पांव के नीचे रख के खींचा और खींच के जुदा करके साइड पे रख दिया। हालांकि एक रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआब दान मुबारक लगाया और उनका वो कटा हुआ बाजू जुड़ गया और सही हो गया। उसके बाद वो शहीद हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक गुलाम को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कुफार को मारा है बदर के मकाम पे तो दुनिया उस हस्ती को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के नाम से जानती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फतह हो गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को इकट्ठा किया, और जो अबू जहल था ना, ये बदबाग, ये तवज्जो के साथ बात सुनना, आखिरी सांस है ना उसके, तो कहने लगा कि इधर आओ यार बात सुनो, मैं कहाँ पर पड़ा हुआ हूँ? तो काफिरों ने कहा वहाँ पर पड़ा है जहाँ अल्लाह के महबूब ने लकीर लगाई थी कि तू यहाँ मरेगा। आप बुग़्ज़ देखें, अदावत देखें। आम मैं पंजाबी मुहावरे जाना कि बंदे ना कई बंदे ना सलाम दुआ चंगी हो ना तो फिर उसकी हर अदा भी बंदे चंगी लगती है, तो जिसले कई बंदे की गड़बड़ हो जाए ना तो फिर उसका चंगा काम ही बंदे पुट्ठा ही लगता, क्यों दिल बुग़्ज़ आ रहा ना।
तो अबू जाल के दिल में इतना बोझ था, कहने लगा यार मेहरबानी करो, मुझे थोड़ा सा खींच के ना इस लकीर के दाएं बाएं आगे पीछे कर दो माज़अल्लाह, ताकि मोहम्मद का फरमान झूठा हो जाए। भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लकीर लगाई है, अबू जाल यहाँ मरेगा, तो मुझे खींचो, इतने जड़े हो यार, पूरा 1000 बंदा 70 मोए, बाकी तो जिंदे नहीं यार, और 74 कैदी हुए, 70 मर गए, बाकी तो बंदे, और यार चको मैं सजे आगे पीछे करो। लेकिन अबू जाल जानता नहीं था मोहम्मद वही कुछ कहता है जो रब की ज़ात कहती है। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल ये कह रहे आगे पीछे, इसके आगे पीछे होने से पहले इसकी रूह निकाल लेगा। वो अल्लाह आगे पीछे होया ही नहीं, वो सोच रही थी कि मैं मोहम्मद माज़अल्लाह झूठा साबित करा। अल्लाह फरमाता वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और मेरा महबूब नहीं बोलता, ज़ाहिरन मेरा महबूब बोल रहा होता है, हकीकत में मेरा बोल रहा हूं। मर गया और आखिरी टाइम कहने लगा कि मेरी दौड़ जड़ी है तो पिछो कपो है, पिछो लो, ताकि पता चला कि सरदार दी दौड़ है। तो हुजूर ने फरमाया, और मूसा अलैहिस्सलाम का जो फिरौन था वो तो आखिरी टाइम कहने लगा आमना बिरब्बि मूसा व हारून, कि मैं ईमान ले आया। वो उस उम्मत का फिरौन आया, तो मेरी उम्मत का फिरौन चेक करो, मेरी दौड़ पिछो कपो। तकब्बर हुण भी खत्म नहीं होया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन मर गया। और फिर जब लाशें कुएं के अंदर डाली गई, कैदी बना ली गई कुफार, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर का ये मामूल था, जहाँ जंग होती फतह होती तो अल्लाह के महबूब 3 दिन वहाँ रहते थे। कितने दिन? 3 दिन। अल्लाह के महबूब जब आए ना तो देखा उतबा की लाश पड़ी है, अबू जाल की पड़ी है, उमैया की पड़ा हुआ है, हज़रत बिलाल ने खुद मारा उमैया को। हुजूर ने फरमाया कैसा पाया अल्लाह का वादा? उमर बिन खत्ताब करीब खड़े हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज कहते हैं अल्लाह के महबूब 3 दिन हो गए आप मुर्दों से बातें कर रहे हो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर आपसे ज्यादा मेरी ये बात सुन रहे हैं। भाई अगर कुफार भी मरने के बाद सुन सकते हैं तो ज़हरा के बाबा कब्र में लेट के क्यों नहीं सुन? मेरे इमाम ने वैसे तो नहीं कहा कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वैसे ही कह दिया। हुजूर कल भी जिंदा थे, हुजूर आज भी जिंदा है। कलमे का तर्जुमा देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, माजी की तरफ इशारा नहीं है, हाल में है कि आज भी अल्लाह के माबूद हैं। इस कायनात की जो रूह है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। जो 74 बंदा पकड़िया दसो मैंने के सलूक करना चाहिए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ की अल्लाह के महबूब आसान सा तरीका है, जेड़े मैंडे रिश्तेदार और मैंडे हवाला कर दो, तो जेड़े अली दे रिश्तेदार उन्हें हवाला करो, दो तलवार का लाइए सिर, और क्या करना उन्होंने फैसला। बड़े जलाल, बड़ा गुस्सा, बड़ा तंग इन्होंने बड़ा किया था ना, थोड़ा तंग किया था मुसलमानों को। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला की जो शहादत हुई ना, और ज़ात है अबू जाल ने 80 साल उम्र है सुमैया रज़ी अल्लाह तआला की, 2 ऊँट मंगाए, एक इस टांग के साथ रस्सी बांध के इस ऊँट के गले में डाली, एक रस्सी इस टांग में डाल के इस ऊँट के गले में डाली, एक ऊँट को इधर भगाया और एक को इधर भगाया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके जिस्म के 2 टुकड़े तो हो गए, लेकिन मरते दम का ज़ाते मुस्तफ़ा का इनकार नहीं। ऐसे कुर्बानियाँ नहीं, मैंने क्या कुर्बानी दी है इस्लाम की खातर, आपने क्या कुर्बानी दी है। आप गर्मियों के मौसम में आए तो पंखे लगे होते हैं मसाजिद के अंदर, सर्दियों में आए तो हीटर लगे होते हैं, कलीन पीछे होते हैं। यहाँ सजदा करना आसान है, वो बदर के मकाम पे और मैदान करबला में सजदा करना। हुजूर ने फरमाया उमर आप रुक जाओ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुझे फरमाएं, आप मुझे मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए। आज की अल्लाह के महबूब जो फिदिया दे सकते हैं वो फिदिया दे दें, अपनी जान छुड़ा लें, और जो फिदिया नहीं दे सकते मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, बदल कुछ छोड़ दो। कई मौलवी को मुखालफत नहीं करते, बस स्कूल बच्चा ना पढ़ो कर दें कि नहीं, उन्हें ये बदल की गल सुनाओ, उन्होंने को पूछो भाई यार जिस ये शर्त दे रहे सुन मशरा बकर सिद्दीक हो रही
तो काफरा कुरान हदीस पे पढ़े, मुसलमाना ये पढ़ना लिखना कैसे होना है यार? भाई बात समझ आ रही है आपको? भाई ये मशवरा दे रहे हैं कि मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तो काफरा को केड़ा इल्म है जो मुसलमानों के पुत्रा से गवना यार? दुनिया का इल्म है ना, गल बोलो यार, क्यों नहीं गल समझ गए सर? दुनिया का इल्म है ना। और मौलवी साहब उर्दू बोल रहे हो, मैं साढ़े उस्ताद बड़े डांडे, मेरे नबीना उस्ताद ने सही चंडिया, और मैं उर्दू सुनते सुनना तो मैं पढ़ दो कमरे में सोटी बिलो कंडी तो होती आते, कमरे में लफ्ज़ नहीं होता, कमरे में होता है, उर्दू तलफ़्ज़ के साथ पढ़ो। वो काफिर थे, फिर चमक पौंदी कन्न नाल, पेश नहीं है ज़ेर पढ़ो, काफिर थे। अच्छा जानवर, फिर एक और जानवर लफ्ज़ नहीं होता उर्दू में, जानवर होता है, वो उर्दू भी तलफ़्ज़ उस्ताद समझ कर सोटी मार कर चंगी फिट करके। एक इस तरह जनाब हम तकरीर करने वाला बंदा वो सीधी उर्दू भी ना बोल सके, तो पढ़ने वाला बंदा MSc किए हुआ कायदा यूनिवर्सिटी पे पढ़े हुआ है, स्टूडेंट हो ग्लोबल का, वह यार मौलवी गल भी नहीं करनी आती, तो कम अज कम बंदे ऐसा पढ़ना पता तो होगा ना, बंदे पता होगा कि मैं क्या आख रहा है, लफ्ज़ के है। तो भाई दुनिया के इल्म की नफ़ी नहीं है, इनकार नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जो मशवरा दिया वो दुनिया का ही इल्म था। हुजूर ने फरमाया हालांकि रब इस मामले में खुश है जो उमर ने मशवरा दिया है, लेकिन मैं फैसला करता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ आपने जो मशवरा दिया है मैं इस पर अमल करूँगा। और क्या किया फिर? अब कैदियों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चाचा भी खड़ा है हज़रत अब्बास, और नौफल भी खड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा दो पैसे 400 रुपया जान छोड़ो। हुजूर ने फरमाया चाचा पैसे दो बस जान छोड़ो, कैदी हो आज़ाद हो वैसो। तो क्या कहने लगे हज़रत अब्बास, भतीजे मोहम्मद आप क्या समझते हो, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लोग भी नहीं आते साढ़े को कुछ भी नहीं है, मसीती देने हो रहा है अल्लाह जरा साढ़े को कुछ भी नहीं है, मैं हूँ डटा कोई पता 5 मैं ला छोड़ो है, कोई को बंदा 500 मगर बंदा मेरे को लै नहीं कोई बंदे ATM मार के फटोफट चिड़ पार छोड़ देंगे, पता नहीं मेरा बैलेंस कितना। और यार ये गल्लां छप सकदियां नो, लेकिन जेड़ा कैमरा अल्लाह लाया ना उस को संबंध मैं कोर छुपा सी ला ता हुजूर से बना नो। ओ जात बड़ी डाडी है ना, वो चीज़ जलीड होंदी ना वायरस होंदा, तो वो एक शमा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला, बस उसको डरो, बाकी लोगों का केड़ा डर होंदा। बहरहाल हुजूर ने फिर मैं चाचा दो पैसे 400 जान छोड़ो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया चाचा मैं सिर्फ तेरा भतीजा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। जब मक्के से चला था और मेरी चच्ची उम्मे फजल को सोना दिया और ज़मीन के अंदर दफन किया कि मैं जा रहा हूँ बदर पे, अगर सही सलामत आ गया तो आके निकाल लूँगा, अगर ना आया मर गया, इस सोने को निकाल के बच्चों में तकसीम कर देना। जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया तो बंदा अक्का बक्का, चेहरे का रंग उड़ गया हज़रत अब्बास का, और वहां पर अल्लाह के महबूब के कदम पकड़ लिए। आज कहते हैं ऐ भतीजे मोहम्मद, पहले तो भतीजा मानता था, लेकिन आज मैं ये मान गया हूँ जो नबी बदर के मकाम पे खड़े होके मक्के की खबर दे सकता है, वो अल्लाह की ज़मीन पे खड़े होके अल्लाह के आसमान की खबर दे सकता है। आप मुझे कलमा पढ़ाओ और दार इस्लाम में दाखिल करवाओ। हज़रत अब्बास ने बदर की जंग के बाद कलमा पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी बात फिर मुखातब हुए नौफल से, फरमाया नौफल आप ही 2 पैसे फिदिया दो, अपनी जान छोड़ो। इनकार कर दिया, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब जद्दा से तू चला था 1000 नेज़ा तेरे पास, 1000 नेज़ों को तू दफन करके आया है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे बता 1000 नेज़े किसने दफन किए? अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब सारे इल्म की चाबियां मैंने आपके हवाले कर दी। जब मैं खुद ही तुझसे नहीं छुपा तो और मैंने क्या छुपाना है? मैं खुद ही नहीं छुपा और मैंने क्या छुपाना है महबूब? तो अल्लाह के महबूब ने जब ये फरमाया ना, तो नौफल भी यही कहता है कि जो नबी बदर पे खड़े होके जद्दे की खबरें दे सकता है, वो फर्श पे बैठ के आज की खबरें दे सकता है। मुझे भी कलमा पढ़ाओ और दार इस्लाम में दाखिल करवाओ। ये है मकाम मुस्तफ़ा, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम के 313 थे, अल्लाह ने मदद की। आज 57 ममालिक हैं, फ़लस्तीन के जुल्म सितम हो रहा है, किसी को बयान देने की जरूरत नहीं हुई। गौरी हो, शहीन हो, जो भी हो,
मैं कहता हूँ मिसाइल चलाने के लिए फिर गैरत का होना ज़रूरी होता है। मिसाइल खुद नहीं चलते। एक बंदे को पता चला खालिद बिन वलीद की तलवार है, उसने खरीद ली। जब खरीद के उसने देखा उसके अंदर कोई कमाल नहीं था, कहने लगा हुजूर इसमें तो कोई कमाल नहीं। और फरमाया जलिया ये तलवारें कमाल नहीं आ, ये तलवार खालिद बिन वलीद हथा ही कमाल से। ये तलवारा खुद नहीं चलदियाँ, ये मिसाइल खुद नहीं चलते। एक बंदा बयान भी न दे मुसलमानों का। और यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन हो रहे हैं और लोग बड़े शौक से देखते हैं और बेगैरती की इंतहा है कि मर्द और औरतें इकट्ठे बैठे होते हैं और वो बेशरम सा बंदा बैठ के कहता है मुझे यंग मियाँ बीवी चाहिए। वो एक इनाम की खातिर दौड़ते हुए आते हैं और लोग टीवियों में बैठे हुए हैं, ना उनको मगरब का पता है, ना उनको इशा की नमाज का पता है, ना उनको तरावी का पता है। और भाई ये रमज़ान इसलिए है कि आप ट्रांजिशन देखो और दुनियादारों से देखो। अगर आपने सीखना है तो उलमाए अहले सुन्नत जो दीन के उलमा है उनसे आप चीज़ें सीखो। भाई वहाँ तो कोई देखता नहीं है क्योंकि वहाँ शुगल मेला नहीं होता। और मेरे भाई ये दुनिया बड़ी आर्जी है, लेकिन ये बस इतनी देर है कि जब मेरी और आपकी आँखें बंद होगी ना, हकीकत में उस दिन हमारी आँखें खुल जाएंगी। जिस दिन बंद होनियां ना इजराइल आना रूह चिकनी सना, उस दिन साड़ियाँ का खुल जानियां कि साढ़े नाल हो के गया। लेकिन फिर मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे वह क़यामत में मानेंगे। कल तो सारे मानेंगे कि रसूलुल्लाह का बड़ा मकाम है, अल्लाह को भी मानेंगे। तो आज खुले सा भी हैं तो खुले राह भी हैं। अल्लाह की बरगाह में तौबा कर लो, आज अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, रसूलुल्लाह के वफादार उम्मती बन जाओ। आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आपकी आखिरत भी कामयाब। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।